एक बार बता दे तो सही। और वहाँ पर भेजो, ये सीएम को ही भेजो, पुलिस इनका नंबर भी नोट कर लो। जनता को भी मालूम है कि इनको हटाओ। और वहाँ पर भेजो, ये सीएम को ही भेजो, पुलिस इनका नंबर भी नोट कर लो। जनता को भी मालूम है। एक बार बता दे तो सही। ये है जयपुर पुलिस, जिन पर एक मासूम का ठेला हटाने और इसी क्रम में उबलता हुआ खौलता पानी शरीर पर गिराने का आरोप है। एक तरफ सूबे के मुखिया का काफिला गुजरने की तैयारी थी, तो दूसरी तरफ एक गरीब परिवार के पेट पालने की जद्दोजहद। ये सीएम को ही भेजो, पुलिस इनका नंबर भी नोट कर लो। जनता को भी मालूम है कि इनको हटाओ। लेकिन इस वीआईपी दौड़ में जो कुछ भी हुआ, उसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। घटना 19 जून की शाम करीब 6:45 बजे की है। जगतपुरा के महल रोड पर अक्षय पात्र मंदिर के पास 22 वर्षीय रेशु गुप्ता रोज की तरह अपनी मोमोज का ठेला लगाने के लिए तैयारी कर रही थी। बर्तन में मोमोज के लिए पानी खोल रहा था, तभी वहां पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा का हवाला देते हुए रेशु पर तुरंत ठेला हटाने का दबाव बनाया। रेशु ने सिर्फ इतनी मोहलत मांगी कि पानी उबल रहा है, बर्तन खाली करने के लिए थोड़ा समय दे दे, लेकिन खाकी के रसूख के आगे उनकी एक न सुनी गई। आरोप के मुताबिक पुलिसकर्मी ने कार्ड को इतनी बेरहमी से धक्का दिया कि वो पलट गई और खौलता हुआ पानी सीधे रेशु के शरीर पर जा गिरा। सर, मेरा नाम रेशु गुप्ता है। उस दिन मैं रोज की तरह कार्ड लगाई थी और पानी बॉयल्ड ही हो रहा था, मोमोज का डेग चढ़ाया था। एक चलती हुई पुलिस की गाड़ी आती है, उसमें से आवाज आती है, हटाओ यहाँ से, हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर बस हटा रही, उसमें गर्म पानी है। इसके बाद वो तुरंत स्टीमर को धक्का मार के और चलती हुई गाड़ी से चले जाते हैं। उसके बाद बहुत देर तक मैं चिल्लाती रही, लेकिन फिर बहुत ढेर सारी गाड़ियां गई पुलिस की, लेकिन किसी ने रोका नहीं। मतलब सीएम सिक्योरिटी में से आपके लिए कोई हेल्प नहीं मिलती, किसी तरीके की वो नहीं मिलती, जबकि सीएम साहब खुद कहते हैं। जी सर, मुझे वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली, लेकिन अभी तक भी कोई हेल्प नहीं मिली। इस हादसे में रेशु के शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस गए, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक भजन लाल सरकार की तरफ से छोटी सी भी मदद नहीं पहुंची, जैसा पीड़िता की बहन का कहना है। सब कुछ मेरे सामने ही हुआ है, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा। वो इतना क्विक था कि हमें उन्होंने सेकंड भी नहीं दिया है कि हम वहाँ से अपना कार्ड हटा सकें या कुछ हम उनको बोल सकें। बस वो उतरे, तुरंत धक्का मारा और चले गए। वो उन्होंने देखा भी नहीं कि पीछे क्या हुआ है। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान रेशु के पिता का निधन हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई। जयपुर में रहने वाली खुशबू की पढ़ाई का खर्च छुटाने के लिए रेशु ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसने जगतपुरा में मोमोज का ठेला लगाया। इसी एक अकेले ठेले की कमाई से घर का चूल्हा जलता था, लेकिन 19 जून की शाम उस स्वाभिमान पर खौलता हुआ पानी डाल दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन इस घटना ने अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। विपक्ष ने सरकार की संवेदनाओं के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है कि एक बच्ची अपने स्वाभिमान से एक रोजगार तलाश करने के लिए निकलती है। आप उन्हें नौकरी आप दे नहीं सकते, और वो खुद अपना रोजगार जब तलाशने के लिए निकलती है तो बदले में उससे क्या मिलता है? खोलता हुआ पानी मिलता है। आज 6 दिन होने को जा रहे हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। होना तो ये चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को खुद को क्षमा मांगनी चाहिए थी, क्योंकि हुआ तो उन्हीं के कारकेड के मूवमेंट के लिए ना, तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए थी। मगर सच बात तो है कि ये तो तब हो ना जब नैतिकता हो या नैतिक बल हो। इस सरकार में कोई नैतिक बल नहीं है, और इसी का नतीजा है कि इस ढंग की चीजें हो रही हैं। इन सब में बड़ा सवाल ये है कि वीआईपी सुरक्षा के नाम पर किसी नागरिक की जान को जोखिम में डालना जायज है? अगर ये महज एक दुर्घटना थी तो पुलिस पर दबाव बनाने के आरोप क्यों लग रहे हैं? और क्या सीसीटीवी फुटेज इस दर्दनाक घटना की निष्पक्ष सच सामने ला पाएगी? जांच जारी है, लेकिन जिंदगी और दर्द से जूझ रही रेशु के लिए न्याय की राह अभी भी धुंधली है।